हेलो, आई एम दिवाकर सिंह राणा। आप सबका स्वागत है राणा एस्पायर एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं उसके व्यक्तित्व के समुचित एवं बहुमुखी विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, और इसी के साथ में इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण भी प्राप्त होता है। इन अधिकारों के बिना या मौलिक अधिकारों के बिना किसी भी लोकतांत्रिक देश की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। अब हमने यहाँ पर जो बात की कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं या मौलिक अधिकार जो प्रदान किए जाते हैं, इनको राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। तो जो न्यायपालिका आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षित करती है वो किस माध्यम से करती है? तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट अर्थात अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। ये दोनों ही न्यायालय 5 प्रकार की रिटों को जारी करते हैं। इन रिटों के माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर बात आती है कि अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में ही रिटें जारी करता है, और परंतु अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ आपके अन्य अधिकारों का भी अगर हनन किया जाता है या राज्य द्वारा उनका अल्पीकरण किया जाता है तो उस केस में भी हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिटें यहां पर दी हुई हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के अर्थ की। अगर हम आसान भाषा में समझें तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन एवं उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, तथा इसके साथ ही राज्य इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक से तात्पर्य यहाँ पर हमारा है कि मौलिक अधिकार अर्थात वे अधिकार जो किसी भी नागरिक को जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, मौलिक कहलाते हैं, और उसके जीवन जीने के लिए ये अति आवश्यक अधिकार होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो मौलिक अधिकार का इतिहास था या मौलिक अधिकार का जो शब्द था, इसका सूत्रपात कहाँ से हुआ। तो मौलिक अधिकार जो शब्द है, इसका सूत्रपात 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से माना जाता है। जब इंग्लैंड के सम्राट या इंग्लैंड के तत्कालीन जो सम्राट थे जॉन, उन्होंने अपने नागरिकों को, या यूँ कहे तो कुछ उस समय वहाँ के जो कुछ मजदूर थे, उनके मानवीय अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हुए एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे कि इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा अर्थात वहाँ के इंग्लैंड के जो मौलिक अधिकार हैं या वहाँ के संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1789 में 1789 में फ्रांस ने भी अपने संविधान में ऐसे कुछ अधिकारों को सम्मिलित किया जो अधिकार व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक माने जाते हैं या आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही फ्रांस पहला देश था जिसने अपने संविधान में प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को सम्मिलित किया था। फ्रांस के पश्चात 1791 में अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन किया और अपने संविधान में अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स को सम्मिलित किया गया। अमेरिका में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है या अधिकारों के घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारों के घोषणा पत्र, जो कि 1948 में जारी किया गया था, इसने भी प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी। तो हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई, सबसे पहले मौलिक अधिकार शब्द का जो सूत्रपात हुआ वो ब्रिटेन से हुआ। इसका संविधान में पहली बार इसको शामिल किसने किया? फ्रांस ने किया, और अमेरिका ने 1791 में अपने संविधान में संशोधन किया और मौलिक अधिकारों को जगह दी। और 1948 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने भी मौलिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की। मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों को भी मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की।
तो आज हमने देखा कि जो मौलिक अधिकार हैं इनका अर्थ क्या है, मौलिक अधिकारों शब्द का सूत्रपात कहाँ से हुआ। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग किस तरीके से प्रारंभ हुई और भारतीय संविधान में इसको कैसे शामिल किया गया। आगे आने वाले वीडियो में हम जितने भी हमारे संविधान में 6 तरीके के मौलिक अधिकार बचे हुए हैं अभी, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो।